आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक, और आज हम एक ऐसी खबर पर दस्तक देने जा रहे हैं जो ये सिद्ध करती है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान में पल रहे आतंक पर पर्दा डालने के लिए दुनिया को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए न सिर्फ शहबाज शरीफ मुस्लिम देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, बल्कि तरह तरह की नौटंकी कर रहा है और झूठ बोलने से भी बाज नहीं आ रहा। आज हम दस्तक में ये खुलासा करेंगे कि कैसे पाकिस्तान के अंदर सेना, सरकार और आतंक का एक गठजोड़ चल रहा है। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं 4 देशों की यात्रा पर निकला शहबाज शरीफ। अजरबैजान में फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ मिलकर बड़ा नाटक कर रहा था। शहबाज शरीफ ने भरी महफिल में जनरल मुनीर की तारीफ की और सबके सामने आसिम मुनीर को खड़ा होने के लिए कह दिया, और आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी सबके सामने स्कूली बच्चे की तरह खड़ा हो गया। तो आइए देखते हैं आखिर शहबाज दुनिया को क्या दिखाना चाह रहा है। शहबाज शरीफ की नौटंकी आर्मी चीफ को बीच भाषण में क्यों खड़ा किया? अजरबैजान में शहबाज शरीफ ने क्यों बजवाई आसिम मुनीर के लिए तालियां? शहबाज ने उगला सच, फजर की नमाज से पहले भारत ने दागी ब्रह्मोस मिसाइल। अजरबैजान में गिड़गिड़ाए शहबाज शरीफ, भारत से बातचीत के लिए तैयार। शहबाज शरीफ ने पहले कबूल किया सच, फिर क्यों लगा दी झूठ की झड़ी? डाउन 6 इंडियन प्लेन। शहबाज शरीफ कूटनीति का कटोरा लेकर मुस्लिम देशों के तरों पर ठोकरें खा रहे हैं। ईरान में तो भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए गई शहबाज एंड कंपनी के जूते ही उतरवा लिए गए। भारत के साथ बातचीत के लिए गिड़गिड़ाते हुए शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के दरबार में हाजिर हुए तो यहाँ शहबाज के जूते उतरवा लिए जाते हैं। बड़े बेआबरू होकर ईरान के कूचे से शहबाज और मुनीर निकले तो अजरबैजान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहर में शहबाज शरीफ ने खूब नौटंकी की। शहबाज शरीफ ने कबूल किया कि 10 मई को कैसे वो और आसिम मुनीर तय कर रहे थे कि फजर की नमाज के बाद यानी करीब 4:30 बजे पाकिस्तान की सेना भारत पर हमला करेगी। लेकिन पाकिस्तान की सेना हमला करती उससे पहले ही भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल डाल दी और पाकिस्तान के कई राज्यों को हिट किया। इनमें रावलपिंडी के एयरपोर्ट और दूसरी जगह शामिल है। सुनिए शहबाज शरीफ का ये कबूलनामा। यहां तक तो शहबाज ने सच उगला, लेकिन इसके बाद उसने झूठ की झड़ी लगानी शुरू कर दी। अब शहबाज के झूठ आपको दिखाते हैं। शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जबकि पाकिस्तान में भारत ने नागरिक ठिकानों पर हमला किया। जबकि सच ये है कि पाकिस्तान ने भारत के हमलों से बचने के लिए नागरिक विमानों को ढाल बनाया और फिर भी भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। अब इसके बाद झूठ नंबर 2, शहबाज ने कहा कि 10 मई को सुबह 9 बजे आसिम मुनीर ने कहा भारत से सीज फायर करने के लिए फोन आया, जबकि सीज फायर के लिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया था। झूठ नंबर 3, शहबाज शरीफ ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर भारत अभी तक पाकिस्तान के विरुद्ध कोई विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर पाया, जबकि सच तो ये है कि भारतीय हमले में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना खड़ी हुई सबको, पूरी दुनिया को दिखाई दी है। सच के आगे कैसे शहबाज शरीफ पर उसका झूठ भारी पड़ रहा है, आइए अब वो हम आपको दिखाते हैं। यह सच है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से भारी नुकसान हुआ, और यह भी सच है कि पीएम मोदी की चेतावनियों से पूरा पाकिस्तान डरा हुआ है और शहबाज शरीफ अपने आर्मी चीफ के साथ मुस्लिम देशों में घूम घूम कर भारत के साथ बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। जबकि जंग के बाद भारत की तरफ से भी प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में भेजे गए। ऐसे में सऊदी अरब पहुंचे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को धो डाला और ये बता दिया कि पाकिस्तान जिस तरह से मुस्लिम देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा है और झूठ पर झूठ बोल रहा है, उसकी सच्चाई क्या है। Most unfortunate part is that Pakistan gives out a wrong message to the Arab world and to the Muslim world that we are a Muslim country and India not a Muslim country. There are 240 million proud Indian Muslims living in India. And not only that, we have our Islamic scholars are much better than any scholars in the world.
इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने शहबाज शरीफ के उस झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया जो उन्होंने अजरबैजान में खड़े होकर बोला। ओवैसी ने आतंक परस्त पाकिस्तान का पूरा मुखौटा उतार कर रख दिया। This false propaganda of Pakistan that they have this great military prowess and nothing like that. What happened on the 9th? Their 9 air bases were targeted. If India had wanted, we could have completely damaged those air bases, but we wanted to show them a mirror. But 9 terrorist organizations' headquarters were targeted, and another shocking thing was this person who led the namaz-e-janaza of all those terrorists who were killed over there. The namaz-e-janaza was performed by a person who's again a designated US terrorist. And in namaz-e-janaza you have these proscribed organization members along with the Pakistani army. पाकिस्तान जिस कटोरा कूटनीति के तहत मुस्लिम देशों के दौरों पर हाजिरी लगा रहा है, उसे कुछ हासिल नहीं होगा। भले ही तुर्की और अजरबैजान जैसे अपने चंद समर्थक मुल्कों में कि भारत पाकिस्तान की जंग में इन दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान का समर्थन करके भारत के हाथों मात खाई। अगर मुस्लिम देश पाकिस्तान के इतने हमदर्द होते तो ईरान दौरे पर शहबाज और मुनीर की घोर बेइज्जती न होती। अगर मुस्लिम देश पाकिस्तान के इतने ही हमदर्द होते तो ईरान की तरफ से शहबाज को लताड़ना नहीं। आज तक पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना और आतंक के गठजोड़ पर शहबाज शरीफ लगातार पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जिहादी जनरल की आतंकी ब्रिगेड ने आज पर्दा उठा दिया। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों ने ही शहबाज शरीफ की पोल खोलकर रख दी। आतंकवादियों ने यह ऐलान कर दिया कि पाकिस्तानी सेना का चीफ आसिम मुनीर उसका आका है। लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक आसिम मुनीर और हाफिज सईद के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। आतंकवादियों की रैली ने हाफिज और जिहादी जनरल के समर्थन में नारे लगाए हैं। आखिर कैसे आतंकवाद के दलदल में पाकिस्तान फंस गया है, आइए इस रिपोर्ट के द्वारा हम आपको बताते हैं। मुनीर युद्ध में हारे, अब आतंकियों के सहारे। पाकिस्तान में आतंक का लाउडस्पीकर ऑन। आतंक की रैली में मोदी विरोधी टेप बजने लगा। मुनीर का टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गया। पाकिस्तान का सच, आतंकी नगरी मुनीर राजा। तमाम मुल्कों के चक्कर काट रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके फील्ड जनरल। मुल्क दर मुल्क भारत के हाथों पिटाई का दुखड़ा सुना रहे हैं। दिखावा यही है कि देश की कमान उनके हाथ में है, लेकिन पाकिस्तान की आतंकी जमात ने शहबाज शरीफ की पोल खोल दी। लाहौर से रावलपिंडी तक मुनीर की सरपरस्ती में आतंकी रैलियां निकाली जा रही हैं। रैलियों में जनरल मुनीर और अंतर्राष्ट्रीय दहशतगर्द हाफिज सईद के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। ना तो पोस्टरों में शहबाज शरीफ हैं और ना तो आतंकियों के नारों में, जबकि दुनिया घूमने निकले शहबाज शरीफ खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। बीते दिन हुई एक रैली की गेस्ट लिस्ट देखिए। यहाँ लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी मौजूद है। कसूरी के साथ मंच पर मोस्ट वांटेड हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद मौजूद है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के कई दिनों बाद अब मुनीर की सुरक्षा में हाफिज सईद का बेटा बिल से बाहर आया। जबान खुली तो हिंदुस्तान विरोधी टेप फिर बजने लगा। कैसूर में हुई रैली का आयोजन आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने किया। इसी रैली में आतंकी खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगलते दिखे। पहले तहला सईद बोला, फिर पहलगाम आतंकी हमले की साजिश में शामिल सैफुल्लाह कसूरी ने मुनीर का नया प्लान बताया। ये वही आतंकी सैफुल्लाह है जो हाफिज का दुलारा है, तो जिहादी जनरल मुनीर का प्यारा है, लेकिन भारत का मोस्ट वांटेड है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन खुलेआम अपनी सभाएं कर रहे हैं, क्योंकि इन रैलियों के पीछे पाकिस्तानी सेना के जिहादी जनरल का दिमाग है। आज कंगाल पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज है, क्योंकि देश की पूरी कमाई आतंकवादियों को पालने में लुटाई जा रही है। कंगाली से उबरने के लिए पाकिस्तान विभिन्न देशों के आगे कटोरा थामे घूम रहा है, लेकिन कटोरा उसका खाली है। ऐसे में आतंकी की फैक्ट्री को चलाना पाकिस्तानी सेना के वश की बात नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतंक की रैलियों के पीछे मुनीर का प्लान है, और मुनीर का प्लान चंदा है। दरअसल पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में आतंकवादी संगठनों की रैलियों के पीछे का असली उद्देश्य आम लोगों से चंदा वसूलना है, तो दूसरी तरफ नई भर्ती के लिए पाकिस्तानी नौजवानों को तलाश करना भी।
एक रैली और 2 पोस्टर। एक पोस्टर में पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर, तो दूसरे पोस्टर में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद की फोटो। मतलब पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन एक मंच पर एक साथ खड़े हैं, वो भी खुल्लम खुल्ला। अब तक आतंकी संगठनों को पर्दे के पीछे से पाकिस्तानी सेना अपने रिमोट से चलाती थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना बखूबी समझ चुकी है कि युद्ध भूमि में भारत का मुकाबला करने में वो नाकाम है। यही है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान का सच। वही सच जिसे कुछ दिन पहले पाकिस्तान सरकार में मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कबूला था, आज फिर तस्वीरों की शक्ल में दुनिया के सामने है। ना पाकिस्तान में कुछ बदला है, ना ही कुछ बदलने की उम्मीद है। ऑपरेशन सिंदूर ने हाफिज सईद के आतंकी हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला दिया। हाफिज सईद अंडरग्राउंड है, लेकिन हाफिज का नफरती लाउडस्पीकर रावलपिंडी की आवाम को सुनाया जा रहा है। भारत के टुकड़े करने का ख्वाब देखने वाली पाकिस्तानी सेना ने अब अपने नापाक प्लान का जिम्मा हाफिज सईद की आतंकी ब्रिगेड को सौंप दिया है। यह आतंक पर ऑपरेशन सिंदूर की चोट का असर है, जिसे पाकिस्तान के दहशतगर्द बिलबिला उठे हैं। हर रैली, हर तकरीर में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। दरअसल चंद दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नौजवानों को एक पैगाम भेजा था, वही पैगाम जिसकी गूंज आतंकियों को डरा रही है। पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान और आतंकवाद एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और पाकिस्तान में आतंकियों की रैली इसी बात की गवाही है। यानी आतंकवाद पाकिस्तान की पॉलिसी है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकी हमला हुआ तो एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें गिरेंगी। यानी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की पूरी तैयारी है। आज तक ब्यूरो।